नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर ली है। जहां सरकार इसे सफलता बता रही है, तो वहीं अगर हम सरकार में शामिल विपक्ष बीजेपी की बात करें तो सरकार की विफलताओं को हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच रख रही है। लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो 2 सालों में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़े हैं, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था झारखंड में पूरी तरीके से लचर है। नाबालिग लड़की जो अपने भविष्य के सपने गढ़ने के लिए घर से निकलती है, आर्मी ऑफिसर बनने के सपने देखती है, अहले सुबह जब वो दौड़ने के लिए निकलती है तो 2 युवक उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। हालांकि प्रशासन इस पर गंभीरता दिखाते हुए जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार कर ली है। लेकिन सवाल है कि सरकार और प्रशासन आखिर इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही है कि ये जो अपराधी हैं वो इस खौफ में रहें कि अगर वो कुछ अपराध करते हैं तो उन्हें पहले से डर रहे कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन सरकार वो डर क्यों नहीं इन अपराधियों में बना रही है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर जी हैं। आरती जी, आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे देख पा रही हैं कानून व्यवस्था को, पहले ये बताइए, क्योंकि सरकार 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में सरकार की सफलता या विफलता पर बात नहीं करते हुए हम सीधे कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। आप जिन बातों का जिक्र हुआ या जिन जिक्र करें, चाहे मतलब अभी अगर 1-2 साल का हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अभी जो 4 मतलब तत्काल जो घटनाएं घटी है, चाहे आप देख लिए चान्हो में नाबालिग बच्ची, वो भी NH में अपना भविष्य को संवारने के लिए जब निकलती है, वहाँ उनका अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म होता है। या आप देखिए सिमडेगा में झरिया देवी के साथ डायन बिसाही का आरोप लगा के जिंदा जलाने का काम होता है। या वहीं सिमडेगा में कह दीजिए संजू का तो मतलब जिंदा जला ही दिया, लेकिन उसकी पत्नी जो अपने पति को बचाने का गुहार कर रही थी, तो उस पत्नी जो कि गर्भवती थी उनके साथ भी मारपीट होता है। तो एक तरफ वो तो अपनी मांग तो उजड़ ही गया, उसकी कोख भी उजड़ गई। तो ये तमाम जो बातें कह दे, या आप लातेहार की घटना देख ले जिसमें कि आप स्वास्थ्यकर्मी का अपहरण होता है, रामगढ़ में रखा जाता है और वो 2 लाख की फिरौती देकर वो मतलब छूटती है, या फिर उनका जान मतलब बचता है। या आप खूंटी कह दे, गढ़वा कह दे, कितनी मतलब, या फिर आप दुमका की ही बात कर दे जहाँ की चाहे बच्ची हो या महिलाएं हैं, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना होती है। और चान्हो वाली घटना जो कि घर में, आज कह दे घर में कह दे, आंगन में कह दे, आज कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था आप खुद ही देख लीजिए, अपराधी बेखौफ हैं, सरेआम मतलब लोगों की हत्या करना। या आप उग्रवादी देखिए, उग्रवादी जहाँ की पूर्व में भाजपा की सरकार थी तब कहीं सर उठाने का उनको नौबत या मौका नहीं लगता था, आज हर जगह बोलबाला है। आज उनके मतलब विधायक जो रहे हैं उनके बॉडीगार्ड की हत्या हो जाती है। हमारी मतलब उस पुलिस भाई की जो पत्नियां, विधवा पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी मांग उजड़ जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखिए, खुद ही सवाल का जवाब मिल जाएगा कि यहाँ विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लच्चर है। आप ये आरोप लगा रही हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उस वक्त अपराधी जो हैं वो डर में थे, खौफ में थे, लेकिन क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है तो ऐसे में अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। आप ये कहना चाह रही हैं संरक्षण मिल रहा है और वो अब बेखौफ हो चुके हैं, डर खत्म हो गया है? ये तो हेमंत जी ही बताएंगे कि वो संरक्षण दे रहे हैं कि संरक्षण मिला है। लेकिन जो घटनाएं जो दिख रहा है, जो एक नारा इन्होंने दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, इन तमाम घटनाओं को देख के लगता है कि हेमंत है तो अपराधियों की हिम्मत है, हेमंत है तो उग्रवादियों की हिम्मत है, हेमंत है तो दुष्कर्मियों की हिम्मत है, बदमाशों की हिम्मत है, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो महिलाएं ज़्यादा पहुंची हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, महिला विधायक चुप्पी साधी हुई हैं। नहीं लगता आपको कि उनको भी इस पर सामने आकर बोलना चाहिए, अपनी बातों को रखनी चाहिए? आप मानते हैं इस बात? हम सिर्फ महिला पर ही क्यों हम इशू करेंगे? ये इशू सिर्फ महिला
होने का ही इशू नहीं है, ये किसी भी माँ बहन बेटी के साथ हो सकता है। आज किसी भाई की हत्या हो जाती है तो इन तमाम चीज़ों को महिला विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या पंचायत प्रतिनिधि या आम नागरिक हो, यहाँ की जो सरकार है, सरकार को बोलनी चाहिए। सरकार जो कि एक चीज़ होती है तो ट्वीट कर देती है, लेकिन इतनी घटनाएं घटती है वो ट्वीट नहीं करती है। अगर महिलाओं से तो उम्मीद होती है ना, एक महिला महिला तो को बोले, अगर महिला जनप्रतिनिधि है महिलाएं तो बोले ही, मैं ये कहना चाहूँगी महिलाएं तो बोले ही बोले, लेकिन महिला के साथ साथ आम पब्लिक भी, सारे लोगों को इन सारी बातों पर बोलना चाहिए। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को, प्रशासन को, जिस तरीके की इस तरीके की व्यवस्था जो है वो उस व्यवस्था में सुधार आए इसको लेकर, ताकि जिस तरीके का अपराध बढ़ रहा है खासकर महिलाओं के साथ वो कंट्रोल हो? क्या कुछ सुझाव देंगे? हमारे सुझाव हेमंत जी मानेंगे? एक सवाल है, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो उनको तो लगेगा कि हम उंगली कर रहे हैं, और उनको मजा वही आता है कि भाई हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष के लोगों को चुन चुन के उसकी हत्या कराना, और वहाँ जो भी अगर उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहे हों तो उनको झूठे मुकदमे में फंसाना। रूपा तिर्की का मामला में, रूपा तिर्की जो हमारी दरोगा थी, उस मामला में अगर आप प्रेस मीडिया के भाई ने कहा तो आकाश जी को आप फर्जी मुकदमे में फंसा दिए। अगर वहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा तो उसके हस्बैंड को फर्जी आप हत्या में फंसा रहे हो। अगर वहाँ पर कोई आवाज़ उठाए तो उस पर चला जाता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुमको फंसा दिया जाता है। तो संरक्षण दिया जा रहा है अपराधी? हम तो कहेंगे कि संरक्षण है, और वो संरक्षण सफेद पोस्ट संरक्षण है, जिसके चलते आज अगर कोई अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप सुझाव को देखते हुए क्या, जिस हिसाब से नाबालिग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, या फिर महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, तो एक तो संवेदनशील बने, साथ ही साथ जो बाल संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है, उसका भी गठन अविलंब हो, और जो पुलिस है, प्रशासन है, उसको भी प्रशिक्षण लगातार मिलती रही है। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीच में हम प्रशिक्षण समाप्त हो गया। ये लगातार सतत प्रशिक्षण की बात है कि जे एक्ट क्या है, पॉक्सो में क्या प्रावधान है, किस हिसाब से काम होना चाहिए, कि महिलाओं के प्रति जो संरक्षण की बात है, इन तमाम चीज़ों के लिए संवेदनशील होके काम हो, और संवेदनशील होके जहाँ पर काम होगा तो ऑटोमेटिक और कड़ा एक्शन ले। कहीं भी कोई अपराध होता है तो सिर्फ उसकी गिरफ्तारी होके दी एंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और कुछ जो ऐसे जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, सारे में तो मतलब सज़ा हो ही है, लेकिन ऐसे उदाहरण के तौर पर कुछ केसेस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जो अपराधी जो मन में खौफ रखे हुए हैं या मन में ये पाले हैं कि कुछ नहीं होता है, ये जो बेखौफ हो चुके, बेलगाम हो चुके हैं, उनके मन में डर हो कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए ये सज़ा का प्रावधान रखा हुआ है, ये ऐसा काम करना चाहिए। तो ये कहना कहीं से भी दो राय नहीं है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। वहीं अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो अब जो आम महिला है वो भी डरती हैं शाम को घर से बाहर निकलने में, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, साथ ही प्रशासन पर भी। इसलिए अब सरकार को भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस पर कोई ठोस कदम उठाए, कुछ ऐसी व्यवस्था राज्य में बनाए जिससे कि जो अपराधी हैं वो अपराध करने से पहले खौफ खाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।